नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पदों पर जो भर्ती निकली हुई थी 51 विज्ञापन के तहत, उसमें एक नया मोड़ आ सकता है मित्रों। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी हो चुका है, 12 सदस्यों की नियुक्ति भी हो चुकी है। हाँ, कार्यकारी निदेशक और अध्यक्ष अभी आपके कार्यवाहक है, लेकिन बहुत जल्द आपके अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो जाएगी, क्योंकि आचार संहिता के कारण वह मामला फंसा हुआ है। लेकिन वह ऐसी बात नहीं है फंसा हुआ है, दरअसल यह भी हो सकता है कि कार्यवाहक अध्यक्ष ही अस्थायी अध्यक्ष हो और सारे काम अच्छे से हो रहे हैं। मंगलवार को बैठक हुई थी, बृहस्पतिवार को बैठक हुई थी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का टारगेट क्या है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का यह टारगेट है, जैसे ही आयोग पूरी तरह से बन जाता है, और बन ही चुका है, लेकिन जैसे ही आयोग अपना काम शुरू करता है तो उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर होगी, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह होगी कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा जो 51 की वैकेंसी निकाली गई थी, 1017 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती निकाली गई थी, उसकी परीक्षा संपन्न कराना। तो आयोग के पास तो प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता भर्ती परीक्षा भी थी, और यह असिस्टेंट प्रोफेसर की भी परीक्षा थी, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म बहुत पहले निकला हुआ था। तो आयोग की पहली प्राथमिकता जो होगी वह 1017 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराने की होगी। हाँ, अब यह दो बात है, दो बातों के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। एक तो कुछ लोग रीओपन की मांग कर रहे हैं कि क्या 1017 पदों पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई थी, क्या आयोग इस प्रकार का मौका देगा, क्या आयोग फिर से एक विंडो ओपन करेगा और सब लोग फॉर्म भर पाएंगे। हालांकि यह ऐसा आयोग करेगा नहीं, और ऐसा आयोग को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर फिर से विंडो ओपन होता है तो कहीं ना कहीं जो 2 साल 2.5 साल पहले जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ धोखा हो जाएगा। ठीक है, और आयोग इस प्रकार का करना नहीं चाहेगा। आयोग अपना, अगर यह प्रक्रिया आयोग करने लगेगा तो और लेट लतीफी होगी, और आयोग यह नहीं चाहेगा। आयोग नियम का पक्का होता है, तो कहीं ना कहीं यह बात आप जान लें। यह अब कुछ लोग यह कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश में वैकेंसी थोड़ी कम आती है। हाँ, इस बार आई है, और मध्य प्रदेश का रूल रेगुलेशन अलग है। ठीक है, वहां ओपन हो चुका, वहां तो कई बार से ओपन हो रहा है भैया, वहां से तो कई बार ओपन हो रहा है। एक बात की बात ही छोड़िए, वहां तो जो लोग स्टेट और नेट भी क्वालिफाई नहीं थे उनके लिए भी कह दिया गया कि आप लोग बाद में क्वालिफाई कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, आप लोग फॉर्म भर दीजिए। तो यहाँ मध्य प्रदेश की बात अलग थी, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में जो 1017 पद है, अगर इसकी परीक्षा आयोग आपका जुलाई में ले सकता है, जुलाई लास्ट में यह परीक्षा आपका ले सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सितंबर में परीक्षा हो जाए, तब भी बहुत बड़ी बात है। आप जुलाई में कैसे बोल रहे हैं? देखिए, आयोग जिस हिसाब से काम कर रहा है ना, उस आधार पे बोल रहा हूं। अगर कराना चाहेगा तो करा लेगा। आचार संहिता के कारण कुछ चीजें फंसी हुई हैं, लेकिन आयोग काम कर रहा है, परीक्षा की तैयारी ही आयोग कर रहा है। लगातार मंगलवार को भी बैठक हुई थी, बृहस्पतिवार को बैठक हुई थी, और लगातार आयोग के अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक और सदस्यगण लगातार इस तरह से सक्रियता के साथ लगे हुए हैं। तो उम्मीद मैं कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं जुलाई में परीक्षा हो ही जाएगी, लेकिन आप ऐसा उम्मीद करिए कि जुलाई लास्ट में परीक्षा हो सकती है, या अगस्त में हर हाल में 51 वाली जो वैकेंसी 1017 पदों की, उस पर परीक्षा हो जाएगी अगस्त लास्ट में, अगस्त जुलाई में, या फिर अगस्त तक यह आपकी परीक्षा हो जाएगी। हाँ, फॉर्म रीओपन होगा कि नहीं, तो देखिए भैया, फॉर्म रीओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी आयोग के पास, अभी आयोग बन चुका है ना, अभी अगली भर्ती भी आएगी भैया, अभी राजकीय डिग्री कॉलेज में भर्ती आएगी। इतना लालच नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, अभी राजकीय डिग्री कॉलेज में भर्ती आएगी, और जो भी लोग नेट क्वालिफाई किए हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट क्वालिफाई किए हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आयोग का पहला टारगेट ये है कि जो 1017 पदों पर भर्ती आई है उसकी परीक्षा सकुशल संपन्न कराना, फिर टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं भी सकुशल संपन्न कराना, फिर राजकीय डिग्री कॉलेज में जो वैकेंसी 1017 नहीं, लगभग 750 800 करीब राजकीय डिग्री कॉलेज में वैकेंसी है, तो उस पर भी विज्ञापन आयोग रिलीज करने वाला है। ठीक है, तो यह सभी आयोग के कार्य है। ठीक है, तो देखिए, फॉर्म रीओपन वाला कोई सिस्टम नहीं है, और इस तरह का लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है फॉर्म रीओपन भी हो जाए, लेकिन ऐसी उम्मीद बहुत ही कम है। ठीक है, फॉर्म रीओपन का। ठीक है, और दूसरी बात आप लोगों को बता दूं, 1017 पदों पर जो भर्ती आई थी, एक सुनहरा अवसर आप लोगों के लिए देखने को मिल सकता है कि इसमें कुछ पद इंक्रीज भी हो सकते हैं, पदों की संख्या बढ़ सकती है। हाँ, किस सब्जेक्ट में कितने पद बढ़ेंगे अब यह देखा जाएगा, लेकिन पदों की संख्या आपकी बढ़ सकती है, काफी बढ़ सकती है पदों की संख्या। उम्मीद है कि कम से कम 200 से 250 300 पद बढ़ सकते हैं। 1017 पदों में प्लस हो सकता है 250 से 300 पद। हाँ, तो यह बात आप जान लीजिए कि पदों की संख्या बढ़ेगी, पहली बात, और फॉर्म रीओपन का अभी कोई चांस नहीं है।
और परीक्षा जो है आपका जुलाई लास्ट में हो सकती है या 15-20 अगस्त से पहले पहले यह परीक्षा आप लोग को देखने को मिल सकती है। हाँ, कुछ लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं कि इतनी जल्दी आयोग नहीं कराएगा। तो देखिए भैया, अब आयोग बन चुका है और आयोग अपना काम 4 जून का जो चुनाव परिणाम है, चुनाव परिणाम से पहले ही आयोग बहुत सारा काम अपना संपन्न कर चुका है। ठीक है, मतलब कि उसमें सक्रिय रूप से लगा हुआ है, परीक्षा की तैयारी में ही सक्रिय रूप से लगा हुआ है। लगातार अध्यक्ष और सदस्यगण लगातार बैठक कर रहे हैं। तो यह उम्मीद की जा सकती है कि जुलाई लास्ट में या फिर अगस्त फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक तक यह परीक्षा सकुशल संपन्न हो सकती है और पदों की संख्या भी बढ़ेगी। 250 से 300 पद लगभग, कम से कम यह पदों की संख्या बढ़ेगी। हाँ, अब यह पदों की संख्या बढ़ रही है तो लोग ये ना सोचे कि आगे पद नहीं आएंगे। अभी आयोग के पास बहुत सारे पोस्ट खाली है, पदों की संख्या भी बढ़ेगी और हो सकता है कि मतलब एडेड कॉलेजों में ही और शासकीय कॉलेजों में ही आपको जनवरी फरवरी तक, अगले जनवरी फरवरी तक या दिसंबर से जनवरी तक आप लोग को नया फॉर्म भी दिखाई देने को मिले और शासकीय में। क्योंकि आपको बता दूं 4000 पदों पर भर्ती थी, 4000 पदों पर भर्ती थी और 2000 पदों पर 50 के तहत भर्ती आई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 50 के तहत, 50 के तहत भर्ती आई थी 2000 पदों पर। ठीक है, और फिर 2000 पदों पर भर्ती आने वाली थी, लेकिन उसी 2000 को 1017 कर दिया गया। मतलब ऐसा आयोग के द्वारा, पिछले आयोग के द्वारा किया गया था कि हम 1000 और 1000 प्लस 2 बार क्रमागत हम भर्ती देंगे, लेकिन 1000 पर पद आई है और वह भी भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई है। जुलाई लास्ट में या फिर अगस्त तक यह भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और फिर से आप यकीन मानिए 1000 पदों पर अशासकीय महाविद्यालयों में 1000 के पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है और फिर आपका राजकीय डिग्री कॉलेज में भी भर्ती देखने को मिल सकती है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और लास्ट सूचना आप लोग को दे दूं कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर और उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी आपके इसी चैनल पीसीएस पाठशाला पे हो रही है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप लोग मैसेज जरूर कर सकते हैं। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए की परीक्षा की तैयारी के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी लोग जरूर ज्वाइन करना। धन्यवाद आप लोग का।